ना छेड़ युवा को लड़ना मुश्किल होगा, ये इतिहास ऐसा लिख देंगे कि पढ़ना मुश्किल होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेबल केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसी का दूसरा नाम है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। एक बार समझ में आ गया ना तो आप आराम से इसकी थ्योरी लिख सकते हो, स्पेशली एमएससी एंड बीएससी वाले स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखो क्या होता है नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अपन देखो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसी को अपन बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे? वाइब्रेशन होंगे, कंपन होंगे। अब ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन अनेक प्रकार से हो सकते हैं। ये वाइब्रेशन किस प्रकार से हो रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल किस प्रकार का वाइब्रेशन शो कर रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। डेफिनेशन की इसकी बात करें तो यानी कि ए मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट इन मेनी वे। कोई भी मॉलिक्यूल जो है अनेक वे से वाइब्रेशन कर सकता है, इज नोन एज नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या है इसकी डेफिनेशन? A molecule can vibrates in many way। many way से वाइब्रेशन शो कर सकता है कोई भी मॉलिक्यूल जो है, इज नोन एज क्या? नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फिर फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब ये फंडामेंटल मोड जो है वाइब्रेशन के नॉर्मल मोड है, ये किस प्रकार से हो सकते हैं? मैंने आपको बताया भी था कि भाई स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, बेंडिंग वाइब्रेशंस हो सकते हैं। ये किस प्रकार से होते हैं? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, बिल्कुल एक टेबल से समझेंगे इसको। एक बार समझ में आ गया कभी नहीं भूल सकते, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। कंसेप्चुअल चीज़ है, रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन? तो देखो इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन जो है 3 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सेकंड है बेंडिंग वाइब्रेशन, और नंबर थर्ड है ब्रीथिंग वाइब्रेशन। थर्ड कौन सा है? ब्रीथिंग वाइब्रेशन। अब इन तीनों के बारे में पढ़ना है, बस इसी में पढ़ेंगे अपन क्या, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में, ठीक है ना। तो देखो स्ट्रेचिंग जो है क्या होती है? स्ट्रेचिंग मैंने आपको बताया भी था कि स्ट्रेचिंग 2 प्रकार से हो सकती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, है ना। तो स्ट्रेचिंग फिनोमिना में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है उसका बॉन्ड एंगल कांस्टेंट रहता है, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ जो है वो वरी होती है। वरी का मतलब चेंजेबल होती है। बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल की चेंज होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो 2 टाइप से हो सकता है। देखो इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे आराम से। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 2 टाइप से हो सकता है, मैंने आपको बताया था। पहला जो है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकती है, सेकंड है स्ट्रेचिंग अपनी कैसी हो? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो, है ना। अब देखो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब जो सेंट्रल एटम से सराउंडेड एटम है उनको सेम डिस्टेंस से अपन क्या करवाएंगे? स्ट्रेच करवाएंगे, है ना। उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। फॉर एग्जांपल जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है अपने पास में,
ये CO2 का मॉलिक्यूल है ना। इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग अपन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो सेंट्रल एटम से जो सराउंडेड एटम है उनको सेम डिस्टेंस पर क्या करवाएंगे, स्ट्रेच करवाएंगे। यानी कि पहले स्ट्रेचिंग से पहले और स्ट्रेचिंग के बाद में सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो देखो इसमें हमने सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवाई है। ये देखो आप, है ना, मतलब सेम डिस्टेंस पर है दोनों ऑक्सीजन एटम जो है। इस प्रकार की स्ट्रेचिंग को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। या फिर ऐसे हो सकता है कि दोनों जो सराउंडेड ऑक्सीजन एटम है वो सेम डिस्टेंस से क्या हो, कंप्रेस हो, क्या हो, कंप्रेस हो, ऐसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार की स्ट्रेचिंग क्या होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। क्या होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसी स्ट्रेचिंग को आप H2O के मॉलिक्यूल में भी दिखा सकते हो, अभी बताऊंगा आपको। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है अपने पास में, वही CO2 का मॉलिक्यूल है। देखो इसमें क्या है, अगर एक ऑक्सीजन एटम को हमने स्ट्रेच करवाया है तो दूसरे को क्या करवाएंगे, कंप्रेस करवाएंगे, है ना। तो इस प्रकार की स्ट्रेचिंग को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो क्या होगा, देखो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एक एटम की जो बॉन्ड लेंथ है वो तो बढ़ जाएगी, जबकि जो दूसरा एटम है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। इस प्रकार की स्ट्रेचिंग क्या होती है, इस प्रकार की स्ट्रेचिंग होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है डिस्टर्ब हो गई है, आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार की स्ट्रेचिंग को अपन क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, है ना। अब देखो मैंने आपको बोला क्या कि बॉन्ड एंगल क्या है भाई, कांस्टेंट रहता है। अब देखो CO2 का मॉलिक्यूल है, लीनियर है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है। तो अब जब आप इसको स्ट्रेच करवाओगे उसके बाद में बॉन्ड एंगल क्या है, मेंटेन ही है, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ है, कांस्टेंट है। यहाँ पर भी देख लो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में बॉन्ड एंगल क्या है आपका, कांस्टेंट है। लेकिन हमने बात की है बॉन्ड लेंथ की। भाई बॉन्ड लेंथ जो है, बंध लंबाई जो है वो चेंजेबल होती है, वेरिएबल होती है। तो देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, केवल बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, इसी चीज़ को आप H2O के मॉलिक्यूल में भी शो कर सकती हो। जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन एटम है और ये सराउंडेड हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर आप 2 प्रकार से शो कर सकते हो। यानी कि वन टाइप में क्या होगा, आप सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जब करवाओगे और दूसरी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवाओगे। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा कि दोनों एटम जो है सेम डिस्टेंस से आप इनको क्या करवाओगे, स्ट्रेच करवाओगे, है ना। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रेच होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन ध्यान रहे बॉन्ड एंगल जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ऐसे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, हमने क्या करवाया है भाई, एक को तो करवा दिया स्ट्रेच और दूसरे को क्या करवा दिया है, कंप्रेस करवा दिया, है ना। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा भाई, एक की तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगी और दूसरी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, है ना। इस प्रकार की स्ट्रेचिंग को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है लेकिन बॉन्ड एंगल जो क्या है आपका, कांस्टेंट है ना। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर पहला है क्या, स्ट्रेचिंग में बॉन्ड एंगल कांस्टेंट, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, बस इतना ही है। अब डिस्कस करते हैं अपन नंबर 2 जो है नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में बेंडिंग वाइब्रेशन किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं। इतना अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो आगे अब अपन बात करेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर बेंडिंग वाइब्रेशंस किस प्रकार से होते हैं। कौन से, बेंडिंग वाइब्रेशन। देखो बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है कि हमने अभी क्या पढ़ा था इधर कि बॉन्ड एंगल कांस्टेंट रहता है, लेकिन बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट रहती है, बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट रहती है, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है में बी कांस्टेंट और
मे नोट, यानी कि बॉन्ड एंगल जो है कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। और बेंडिंग जो वाइब्रेशन है ये 2 टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से हो सकता है, 2 टाइप से। इस चीज़ को मैं ऊपर लिख देता हूँ कि बॉन्ड लेंथ तो क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी, और बॉन्ड एंगल क्या है, मे बी और नोट, है ना। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं अपन कि बेंडिंग वाइब्रेशन किस टाइप से हो सकता है। बेंडिंग वाइब्रेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। बेंडिंग वाइब्रेशन जो है 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो प्लेन के अंदर वाइब्रेशन हो, एक प्लेन के बाहर वाइब्रेशन हो। तो नंबर फर्स्ट है वाइब्रेशन इन द प्लेन, प्लेन के अंदर वाइब्रेशन हो। नंबर सेकंड है वाइब्रेशन आउट ऑफ द प्लेन। अब देखो इसमें वाइब्रेशन इन द प्लेन, प्लेन के अंदर वाइब्रेशन होगा, जबकि इसमें प्लेन के बाहर वाइब्रेशन होगा। प्लेन के अंदर वाइब्रेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, वाइब्रेशन इन द प्लेन आल्सो। नंबर फर्स्ट है सीजरिंग, सीजरिंग वाइब्रेशन, इसी को कैंचीनुमा वाइब्रेशन भी बोलते हैं। सेकंड है रॉकिंग वाइब्रेशन, सेकंड कौन सा है, रॉकिंग वाइब्रेशन, प्लेन के अंदर ही होगा वाइब्रेशन। सीजरिंग का मतलब, जैसे मॉलिक्यूल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए मैं, जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसमें सीजरिंग वाइब्रेशन कैसे होगा, सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो दोनों सराउंडेड एटम हैं वो एक साथ दोनों अंदर की तरफ गति करें, या फिर एक साथ दोनों एक दूसरे के बाहर की तरफ गति करें, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करें, लेकिन है प्लेन के अंदर ही। कैसे, इस प्रकार से, जैसे ये है हमारे पास में, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, जहाँ से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ आएगा तो दूसरा भी अंदर की तरफ ही आएगा, ऐसे दोनों एक साथ, और दोनों एक साथ बाहर जाएंगे, ऐसे अंदर बाहर, है ना। एक प्रकार से कैंचीनुमा हो गया ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सीजरिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन, है ना। दूसरा है रॉकिंग वाइब्रेशन, इसके अंदर क्या होगा, जैसे अपने पास मॉलिक्यूल है, वही H2O का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके अंदर क्या होगा, जो सराउंडेड एटम है, अगर एक एटम जो है दूर जाएगा तो दूसरा एटम क्या है, उसके पास उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि, या फिर अगर पहला एटम जो है वो इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे। किस प्रकार से, देखिए इधर अगर ये हाइड्रोजन एटम इधर जा रहा है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन एटम भी इधर ही जाएगा, या अगर ये इधर जा रहा है तो इधर ही जा रहा है, इस प्रकार से जाएंगे ये दोनों। इस प्रकार के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, रॉकिंग वाइब्रेशन बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर बात करते हैं अपन वाइब्रेशन आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर वाइब्रेशन होगा, आर ऑफ आल्सो 2 टाइप्स, ये भी 2 प्रकार से हो सकता है। नंबर फर्स्ट है ट्विस्टिंग बेंडिंग वाइब्रेशन, ट्विस्टिंग, और सेकंड है वेगिंग वाइब्रेशन, है ना। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन का मतलब क्या है, प्लेन के बाहर होगा इसमें वाइब्रेशन, देखो मॉलिक्यूल है अपने पास में वही, इस प्रकार से, ठीक है ना। अगर बाहर जो जुड़े हुए सराउंडेड एटम है उनमें से एक एटम अगर प्लेन के बाहर आ रहा है तो दूसरे एटम की मूवमेंट जो है प्लेन के अंदर की तरफ होगी। यहाँ पर पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट दैट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोशन अबाउट द प्लेन, एंड नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटेड दैट मोशन ऑफ एटम इज बिलो द प्लेन, है ना। तो अगर ऐसे मान सकते हैं अपन, अगर एक एटम जो है वो प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है तो दूसरा एटम जो है प्लेन के बाहर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इस प्रकार से देखो, अगर एक हाइड्रोजन एटम जो है प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है तो दूसरा अंदर की तरफ जाएगा, पहला बाहर की तरफ आ रहा है तो दूसरा अंदर की तरफ जाएगा, इस प्रकार से। इस प्रकार के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन बोलते हैं। नंबर थर्ड सेकंड क्या है, वेगिंग वाइब्रेशन, इसी को झूले के समान वाइब्रेशन भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, झूले के समान वाइब्रेशन। देखो किस प्रकार से अपने पास में ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या हो, अगर दोनों एटम एक साथ अबाउ द प्लेन मोशन करे या फिर दोनों जो एटम है एक साथ बिलो द प्लेन क्या करे, मोशन करे। कुछ इस प्रकार से देखो, दोनों एटम एक साथ या तो प्लेन के बाहर की तरफ आएंगे या फिर एक साथ प्लेन के अंदर की तरफ जाएंगे। झूले के समान हो गया ना, इसी प्रकार तो होता है झूला। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, वेगिंग वाइब्रेशन। ये कौन सा है, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। अब देखो इधर हमने बोला था कि बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट है, सभी में कांस्टेंट है, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बॉन्ड लेंथ देखो अभी इधर इनमें बॉन्ड लेंथ सेम ही है, स्ट्रेच थोड़ी करवाया है हमने, इसमें भी बॉन्ड लेंथ सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भाई देखो इसमें बॉन्ड लेंथ सेम ही है, कोई बॉन्ड लेंथ में कोई दिक्कत थोड़ी हुई है। अब इसमें भी सेम ही है, इस प्रकार से मोशन हो रहा है, इसमें भी सेम है और वेगिंग मोशन में भी क्या है, सेम है, लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है। देखो इसमें सीजरिंग वाले में बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, देखो हो रहा है ना, लेकिन रॉकिंग में नहीं हो रहा, ठीक है। ट्विस्टिंग वाला है एक बाहर एक अंदर, है ना, इसमें बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन वेगिंग में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया था आपको, है ना। इस प्रकार से है बेंडिंग वाइब्रेशन। नंबर 3 है ब्रीथिंग वाइब्रेशन। कौन सा है, ब्रीथिंग वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल में होता है। देखो इधर ये मॉलिक्यूल है अपने पास में 5 मेंबर रिंग में। इसमें क्या है, सभी जो एटम है वो एक साथ स्ट्रेच करते हैं, खिंचाव करते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ दोनों क्या होती है, चेंजेबल होती है, वेरिएबल होती है ना। दोनों अगर सभी एटम स्ट्रेच करेंगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यही है अपना क्या, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो आराम से आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो वीडियो इतनी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट